गुड मॉर्निंग। आज हम लॉगरिथम इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। मैं मिस्टर के.डी. आगलानी आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने व्हाट इज मीन बाय लॉगरिथम, लॉगरिथम का मतलब क्या है और लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है ये देखा। नेक्स्ट लेट अस सी। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log ऑफ 81 टू द बेस 3 इक्वल्स टू x। मतलब हमें यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो अननोन्स है log ऑफ 81 टू द बेस 3 इक्वल टू x, जो x दिया हुआ है उस x की वैल्यू हमें आज फाइंड आउट करनी है। मीन्स दिया हुआ क्वेश्चन हमने एज इट इज लिख लिया, log ऑफ 81 टू द बेस 3 इक्वल्स टू x। इस अननोन वेरिएबल चल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में है, उसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीन्स बेस जो है वो 3 है, लॉग का वो बेस रख दिया हमने, और x जो है वो इंडेक्स को रख दिया इक्वल्स टू लॉग की टर्म जो है 81, उसे हमने सेपरेट कर लिया। देखो 81 एज इट इज, जो लॉग का बेस है वो बेस रख दिया और x जो है उसे हमने इंडेक्स कर लिया। For 3 raised to x equals to 81. Next, one side 3 raised to x as it is equals to, अब हम बोथ साइड का जो बेस है वह सेम कर लेते हैं। मीन्स 81 को हम 3 raised to 4 इस टाइप में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड का जो बेस है वो अब 3 दिख रहा है। यहाँ 3 raised to x मीन्स बेस जो है वो 3 था, सो हमने 81 को 3 raised to 4 इस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि जब बेस सेम होगा तो इंडेक्स हम सेम है बोल सकते हैं। तो बेस जो है वो दोनों साइड का, लेफ्ट साइड का बेस और राइट साइड का जो बेस है वो बेस सेम है। मीन्स यहाँ जो इंडेक्स है वो x इक्वल्स टू यहाँ का इंडेक्स 4 लिख सकते हैं। देयरफॉर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, देयरफॉर x की वैल्यू जो है वो 4 है। मीन्स हमने यहाँ क्या किया, दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में था, उसे फर्स्ट हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया और दोनों साइड का जो बेस है हमने इक्वल कर लिया। जब बेस सेम होगा तो हम इंडेक्स सेम है ऐसे लिख सकते हैं। देयरफॉर x की वैल्यू जो है वो 4, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। देयरफॉर log ऑफ 3 टू द बेस, log ऑफ 81 टू द बेस 3 इक्वल्स टू x था। यहाँ x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो 4 है। देयरफॉर log ऑफ 81 टू द बेस 3 इक्वल्स टू x की वैल्यू जो है वो 4 हमने पुट अप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट log ऑफ 16 रूट 2 टू द बेस 2 रूट 2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर दिया हुआ क्वेश्चन को हमने फर्स्ट x सपोज किया। लेट अस सपोज दैट log ऑफ 16 रूट 2 टू द बेस 2 रूट 2 इक्वल्स टू x। हमें यहाँ पे log ऑफ 16 रूट 2 टू द बेस 2 रूट 2 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में है, उसे हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीन्स जो बेस है वो बेस लिख दिया, x को हमने इंडेक्स को दे दिया इक्वल टू 16 रूट 2 को एज इट इज लिख लेते हैं। देयरफॉर 2 रूट 2 रेज टू x एज इट इज, दोनों साइड का हम बेस सेम कर लेते हैं। मीन्स यहाँ जो बेस है वो 2 रूट 2 है। देयरफॉर 16 रूट 2 को हम 2 रूट 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 2 रूट 2 का क्यूब। मीन्स आने वाला आंसर जो है वो 16 रूट 2 हो सकता है। देयरफॉर हमने यहाँ क्या किया, दोनों साइड का जो बेस है वो इक्वल कर दिया। मीन्स जब बेस दोनों साइड का इक्वल होगा तो दोनों साइड का हम इंडेक्स, यहाँ का इंडेक्स x है इक्वल टू अदर साइड का जो इंडेक्स है वो 3 है। मतलब जब दोनों साइड का बेस सेम होगा तो इंडेक्स सेम होगा। देयरफॉर x मतलब हमने क्या सपोज किया था, log ऑफ 2 रूट 2 बेस जो है इसका, और log की टर्म जो है वो 16 रूट 2 है। means log of 16 2 root 2 to the base 2 root 2
इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू जो है वो 3 आई हमारी। नेक्स्ट एग्जांपल, इवैल्यूएट log ऑफ 0.25 टू द बेस 4, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। दिया हुआ क्वेश्चन जो है उसे हमने x सपोज किया, मीन्स अदर लैंग्वेज में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, दिया हुआ क्वेश्चन जो है लॉगरिथमिक फॉर्म में है उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स बेस जो है वो बेस लिख दिया 4, x को हमने इंडेक्स लिख दिया, इक्वल टू लॉग की जो टर्म है 0.25, इसको हमने सेपरेट लिख दिया। अब दोनों साइड का बेस हमें इक्वल करना है, इसके लिए वन साइड हमें 4x एज इट इज लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 0.25, मतलब हम 25 डिवाइडेड बाय 100 इसको लिख सकते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 100 किया तो आने वाला आंसर जो है 0.25 होगा। अदरवाइज हमने पॉइंट जो है वो शिफ्ट किया, 25 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 100, इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स क्या, 1/4, 25 से डिवाइड होगा, 25 1 जा 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 मीन्स 100। देयरफॉर 4x एज इट इज इक्वल्स टू, ये जो 4 जो है वो डिवाइड को है, इसका घात रेस टू पावर कुछ नहीं है, मीन्स पावर जो है हमेशा 1 रहती। इस 4 को हम न्यूमरेटर में टर्न कर ले तो 4⁻⁻1 होगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है मीन्स 1 है, इसको हम न्यूमरेटर ले लेते हैं तो 4⁻1 होगा। अब यहाँ क्या दिख रहा है, दोनों साइड का बेस जो है वो इक्वल है, यहाँ का बेस 4 है, अदर साइड का जो बेस सेम है, मीन्स दोनों साइड की इंडेक्स इक्वल होगी, मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू -1। देयरफॉर यहाँ हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, x इक्वल्स टू -1, बट x मीन्स हमने क्या सपोज किया था, log ऑफ 0.25 टू द बेस 4, इसे हमने x कहा था, मीन्स इसकी वैल्यू हो गई -1। तो हम यहाँ क्या करते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्जन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं और दोनों साइड का बेस सेम करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log ब्रैकेट में x-7 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3। मीन्स फर्स्ट क्या करते हैं, दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो एज इट इज लिख लेते हैं, log ऑफ x-7 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3। यहां से हमें सिंप्लीफाई करके सिंपली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में है, फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीन्स बेस जो है वो टू बेस एज इट इज लिख लेते हैं, 3 जो है वो इक्वल टू के अदर साइड को सेपरेट है उसे पावर ले लेते हैं, इंडेक्स को, इक्वल टू लॉग की टर्म जो है वो x-7 सेपरेट लिख लिया हमने। देयरफॉर x-7 एज इट इज, 2 जो बेस है वो बेस और 3 जो है वो इंडेक्स को दे दिया हमने, पावर को दे दिया। नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 का क्यूब मीन्स आने वाला आंसर जो है वो 8 है, इक्वल्स टू x-7 एज इट इज लिख लेते हैं। यहां से हमें सिंपली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स हम यहाँ का 8 एज इट इज लिख लेते हैं, -7 इक्वेशन के दूसरे साइड जाते वक्त +7 हो जाएगा, इक्वल टू x की टर्म एज इट इज लिख लेते हैं। सिर्फ हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को एक साइड कलेक्ट कर लिया, संख्याओं को एक साइड कलेक्ट कर लिया, 8 एज इट इज 8 जैसे थे वैसे लिख लिया और -7 को दूसरे साइड दे दिया, वो +7 हो जाएगा इक्वल टू x। देयरफॉर 8 + 7 इक्वल्स टू 15 इक्वल टू x। मीन्स हमें यहां से सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, log ऑफ x-7 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3 दिया हुआ था इक्वेशन, यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और वो x की वैल्यू क्या है 15। देयरफॉर x इक्वल्स टू 15। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log x² - 6x + 40 इक्वल्स टू 5। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। फर्स्ट हम क्वेश्चन एज इट इज लिख लेते हैं, log ऑफ x² - 6x + 40 इक्वल्स टू 5 और log का बेस जो है वो 2 है। फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं,
दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में है, उसे हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीन्स बेस जो है वो बेस एज इट इज लिख लेते हैं। 5 सेपरेट टर्म है, उसे इंडेक्स को दे देते हैं, पावर को, इक्वल टू लॉग की टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 40 एज इट इज लिख लेते हैं। अब क्या सिंप्लीफाई करना है हमें, 2⁵, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। मीन्स 2⁵, इसका आंसर जो है 32 है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 40 एज इट इज लिख लेते हैं। अभी हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 40 ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 40 इक्वल्स टू 32, ये इक्वेशन दी हुई है। प्लस 32 को हम इक्वेशन के दूसरे साइड ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 40 एज इट इज, ये प्लस 32 है, इक्वेशन की अदर साइड दे दिया, इसको हम माइनस 32 कर ले, इक्वल्स टू 0 एज इट इज। देयरफॉर एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 6x एज इट इज, यहाँ दो कांस्टेंट संख्या है, दैट इज प्लस 40 और माइनस 32, दोनों का सब्सट्रैक्शन किया तो आने वाला जो आंसर है वो प्लस 8 है, इक्वल टू 0। मीन्स यहां हम एक इक्वेशन तैयार कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये एक लीनियर इक्वेशन तैयार है। हमें 8 के फैक्टर्स पढ़ने हैं, प्लस 8 के फैक्टर्स पढ़ने हैं। जब फैक्टर्स पढ़ते हैं हम दो फैक्टर्स, तो मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर जो है वो प्लस 8 आना चाहिए, और दोनों की एडिशन कर ली तो आने वाला आंसर माइनस 6 आना चाहिए। देखो प्लस 8 के हमने फैक्टर्स पढ़ लिए, -4 और -2, मतलब इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किया, -4 मल्टीप्लाई बाय -2, आने वाला आंसर प्लस 8 है। और दोनों की जब एडिशन कर लेते हैं, -4 -2 दैट इज -6, मतलब दो फैक्टर्स पढ़ लिए हमने। पहला फैक्टर जो है वो x-4 होगा, डायरेक्ट इसे वेरिएबल अटैच किया x-4। दूसरा फैक्टर जो है x-2 इक्वल टू 0 एज इट इज लिख लिया हमने। इसका मतलब क्या होगा, आइदर पहला ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो 0 होगा x-4, और या सेकेंड ब्रैकेट जो है वो x-2 है वो 0 होगा। मीन्स यहाँ क्या कर लेते हैं हम, प्लस -4 जो है वो इक्वेशन के दूसरे साइड दे देते हैं, माइनस का प्लस हो जाएगा। मीन्स x की वैल्यू आइदर 4 होगी, या -2 जो है वो इक्वेशन के दूसरे साइड दे देते हैं, वो +2 हो जाएगा। देयरफॉर x की वैल्यू आइदर 4 होगी या x की वैल्यू +2 होगी। मीन्स यहाँ हमने क्या किया, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 40 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 5 दिया हुआ था। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, देयरफॉर x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। फर्स्ट लॉगरिथम फॉर्म था, उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बना ली, और ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन थी, इसके हमने फैक्टर्स पढ़ दिए। फैक्टर्स पढ़ने के बाद x की जो है दो वैल्यू होगी, एक x की वैल्यू +4 होगी या x की वैल्यू +2 होगी। आई होप सो आज का जो लेक्चर था आपको समझ में आया होगा। साइड बाय साइड इसके नोट्स बनाते जाएं, x की वैल्यू, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसको नोट डाउन करते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।